अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं लेकर के आई हूँ चने की दाल की मिठाई। ये मिठाई यानी कि बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देरी ना करते हुए चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम चने का दाल। इस दाल को मैंने आधा घंटा पहले भिगा के रख दिया था। तो अब मैं दाल को करती हूँ साइड। और मैं यहाँ पर ले ली हूँ एक कुकर में हम चने के दाल को डाल देते हैं। तो मैंने चने के दाल को कुकर में ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर ले ली हूँ आधा लीटर दूध। इस दूध को भी हम इसी दाल में ऐड कर देंगे। ये हमारा दूध फुल फैट है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। दाल और दूध को मैंने मिक्स कर लिया है और अब हम इसको फाइनली गैस पर चढ़ाएंगे पकने के लिए। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। तो मैंने चूल्हे पर कुकर को चढ़ा दिया है और हम चने के दाल को गलने तक पकाएंगे। मैं कुकर का लिड नहीं लगाऊंगी, हम ऐसे ढक्कन लगाकर पकाएंगे। लिड लगाने से हमारे दूध बाहर आ जाएंगे, इसी वजह से हम लिड नहीं लगाएंगे। बीच में हम ज़रूर दाल को देख लिया करेंगे। आप कुकर की जगह पे पतीली वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस पतीली का तला मोटा होना चाहिए, उससे दाल हमारे नीचे जलते नहीं हैं। हमारे पास मोटे तले वाला पतीली नहीं था तो हमने कुकर यूज़ किया है। बीच बीच में हम खोलकर दाल को देख लेते हैं और फिर हम ढक देते हैं। और मैं दाल को खोलकर देख लेती हूँ। इसमें अभी थोड़े से दूध हैं। ये अब हमारे दाल गल चुके हैं, इतने ही दाल गला हुआ चाहिए हमको। ये हमारे दूध भी सूख चुके हैं। अब मैं अपने गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इस चने को हम एकदम से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम मिक्सी जार में इसको बारीक पीस लेंगे। और हमारे दाल अब ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं एक मिक्सी जार में निकाल लेती हूँ। तो मैंने दाल को मिक्सी जार में निकाल लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से पानी। तो मैंने पानी को थोड़ा सा ऐड कर दिया है। पानी से हमारे ये दाल अच्छी तरह से पीस जाएंगे। इस दाल को पीसने में जितनी हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी ही पानी ऐड करके दाल को पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे चने के दाल को पीस लिया है। और अब मैं चलती हूँ अपने गैस पर। तो अब मैं अपने गैस पर आ चुकी हूँ। गैस को मैंने ऑन कर लिया है और गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। और अब इसमें हम डाल देते हैं घी। तो घी को मैंने 5 से 6 चम्मच तक डाल दिया है। ये हमारी मिठाई में घी कम से कम 100 से 150 ग्राम तक घी लगेगा। अभी तो मैंने 50 ग्राम तक घी डाल दिया है और बाकी का मैं बाद में डालूँगी। तो घी हमारे मेल्ट हो चुके हैं और हमने कोई भी इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप इस जगह पे इलायची का तड़का दे सकते हैं। और मैं चने की दाल को इसमें घी में ऐड कर देती हूँ। तो मैंने दाल को घी में ऐड कर दिया है और इस तरह से हम इसको भून लेंगे। और इसी तरह से हम दाल को गोल्डन होने तक भूनेंगे। हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने दाल को भून लिया है। और अब मैं इस स्टेज पर डाल देती हूँ आधा किलो के लगभग शक्कर। 500 ग्राम तक यह शक्कर है हमारे। तो शक्कर को मैंने ऐड कर दिया है और शक्कर को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो शक्कर भी हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। शक्कर भी अपना पानी छोड़ दिया है और शक्कर के पानी को भी हम सुखा लेंगे। इसी तरह से चलाते हुए शक्कर के पानी को भी हम सुखा लेंगे। और अब हमारे शक्कर का पानी भी सूख चुका है। अब इसमें जाएगा 225 ग्राम के लगभग खोया। खोया को भी हम इसमें मिक्स करेंगे इसी तरह से चलाते हुए। ये हमारे चने की मिठाई बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह। और एक प्याली चने की दाल से 2 किलो के लगभग हमारी मिठाई बनकर तैयार होंगे। तो हमने खोए को भी इस तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट। थोड़े से काजू मैंने डाल दिए हैं और इसमें से हम थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और मैं थोड़े से बादाम को भी ऐड कर देती हूँ। इसको भी हम थोड़ा सा बचा लेते हैं गार्निशिंग के लिए। तो मैंने बादाम को भी गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बचा लिया है। और इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से किशमिश और इसमें जाएगा थोड़े से खोपरा, नारियल। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है।
नारियल को भी हम थोड़ा सा बचा लिए हैं गार्निशिंग के लिए, और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट को भी मिक्स कर लेती हूँ। मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम कर दिया है और हम इसी तरह से मिठाई को चलाते रहेंगे। तो मैंने इस तरह से सारे मिठाइयों को चला लिया है और इस स्टेज पर हम 1 कप और घी ऐड कर देते हैं। तो मैंने घी को ऐड कर दिया है, इसको हम इस तरह से चला लेंगे। हमने घी को लास्ट में इसीलिए डाला था कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। जब तक ये हमारे मिठाई इकट्ठा नहीं होने लगे तब तक हम चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मिठाई इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये मिठाई एकदम अच्छी तरह से भून चुके हैं और ये हमारी मिठाई इकट्ठा भी हो रहे हैं। इस तरह से 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे इसी तरह से। तो ये मिठाई अब हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से इकट्ठा हो गए हैं डो की तरह। हमारे मिठाई कढ़ाई एकदम से छोड़ चुके हैं। तो मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और मैं इसको एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। और मैंने ले लिया है एक कांच का बाउल। इसको हम पहले घी से ग्रीस करेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है और मैं मिठाई को इसी में अब जमा लेती हूँ। इसी तरह से हम दबाते हुए फैला लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ऐसे सेट कर दिया है मिठाई को। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा काजू बादाम से और नारियल से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा काजू भी डाल देते हैं इसी में और थोड़े से हम पिस्ते से भी गार्निश कर देते हैं और थोड़ा सा नारियल से भी गार्निश कर देते हैं और हम इसको थोड़ा सा ऐसे दबा देते हैं इसी में। तो मैंने इस तरह से काजू बादाम को इसमें ऐसे दबा दिया है और मैं अब इसको कट कर लेती हूँ। तो मैंने मिठाई को कट कर लिया है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और जो हमारे मिठाई बचे हुए हैं उसको हम इस प्लेट में जमा लेंगे। तो सबसे पहले थाली को भी ग्रीस कर देते हैं घी से। तो इसी तरह से और मिठाई को भी हम इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम बराबर कर लेंगे। इस तरह से हम ऐसे अच्छी तरह से दबा देते हैं। इसके ऊपर भी हम थोड़े से काजू बादाम से गार्निश कर देते हैं। काजू बादाम और पिस्ता से मैंने गार्निश कर दिया है और हम इसमें थोड़े से खोबरा भी डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट को हम इसे दबा देते हैं और इस मिठाई को भी हम काट लेते हैं। तो मैंने इस मिठाई को भी काट लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे 1 कप चने के दाल से कितने सारे मिठाई बनकर तैयार हुए हैं। और अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। फिर मैं ठंडा होने के बाद इसके पीस मैं निकाल के दिखाऊंगी। ये मिठाई ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसको धीरे से एक एक करके सारे मिठाई को निकाल लूँगी। इसी तरह से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे मिठाइयों को निकाल लिया है। कितने सारे हमारे मिठाई बने हैं। थोड़े से काजू से इसको मैं गार्निश कर देती हूँ। तो मैंने काजुओं से गार्निश कर दिया है। कितने अच्छे दिख रहे हैं ये हमारी मिठाई बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो हमारे तरीके से एक बार ज़रूर इस मिठाई को बनाइएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये हमारे चने की मिठाई की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।